तेल किसके कमरे में रखा गया था? तेल चूल्हा अलग अलग है? हाँ जी। अलग अलग है ना बाबू, तो घुटना अलग कर। अच्छा हाँ जी। नाम बोल बेटा। कमलेश। कमलेश। बच्चे की भी समस्या है क्या किसी को? बच्चे को तो गुड़िया है उसकी। नहीं, तुम्हारे परिवार में जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा भी कोई परेशानी हुई थी, लेट हुआ था? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि लेट तो इसी का हुआ था। तो फिर वही तो सोच समझ के हाँ जवाब दिया करो, हाँ क्योंकि पुरानी सारी बातें आएंगी। नाम क्या है बेटा? कमलेश। कमलेश। पति का नाम? सबल सिंह। सबल सिंह। ससुर का नाम? अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ जी। और स्थान गांव बता। जरोला। जरोला। जरोला पौड़ी टिहरी। हाँ जी। टिहरी। टिहरी में। हाँ जी। अभी है कोई वहाँ? जेठानी रहती है। जेठानी रहती। जो तुम्हारा गांव का घर पड़ता है वो किसी बड़े चौक से होकर गुजरता है? जैसे कोई चौक पड़ता है बड़ा चौराहा सा, फिर उसके बाद तुम्हारा घर पड़ता है? नहीं। ध्यान से बोलो। जैसे कि तुम्हारे घर आने से पहले थोड़ा सा बड़ा चौक सा पड़ता है। थोड़ा ही, हाँ, 2-3 हाँ हाँ जी। पड़ता है ना? हाँ जी। बाबू, एक तो तुम्हारे घर के पितर आ रखे हैं, महिला गई है, 2 पुरुष तुम्हारे परिवार में। ससुराल में एक महिला 2 पुरुष गए हुए हैं, लेकिन वो पितर बन के खड़े हुए हैं। पितरों का अपना पहले देना शुरू करो, क्योंकि ये बीमारी भी दिखा रहे हैं घर में। समझ रहे ना? समस्या और बरगत नहीं है, धन के मामले में बरगत नहीं दिख रही है घर में तुम्हारे, ठीक है ना? रुके हुए काम दिख रहे हैं। सर में दर्द की समस्या बनती है, शरीर में थकावट सी रहती है। किसके बनती है? टूटा टूटा शरीर, ये पूरे परिवार की पूछ आएगी बेटा, ये मत समझे तेरे घर का तेल है तो तेरा। किसको बनता है? सर में दर्द की समस्या किसे रहती है? जैसे सर में ना भार सा दर्द सा लगता है, किसके रहता है? तेरे घर में ही है। तेरे को होता है क्या? होता है। तो फिर बाबू जो भी बता रही है ना, ये तो मैं जो चीज निकल रही है मैं वो बता रही हूँ, तो ये तो समझ की मुझे होता है, और ठीक है इससे होता है। एक बाजू में दर्द की समस्या बनती है ना? जो चीज आएगी वही बोलती है। कान से कभी कभी गर्म भाप निकलना, जैसे बंद हो जाते एकदम शोर सा होता है, किसके होता है? ये पितृ का आ रहा है तुम्हारा, इसलिए बता रही हूँ बेटा। होगा परिवार। हाँ परिवार में ही हो रहा है, ये तुम्हारे पितृ का भार आ रहा है बहुत बड़ा। पितृ का भार यानी उनको तुम्हें देना पड़ेगा। ये 3 आ रखे, तीनों के तीनों। पितृ की वजह से बाबू तुम्हारी शक्ति नहीं आ रही आगे, पता है तुम्हें? बाबू इधर हो, थोड़ा तू उधर हो, थोड़ा सा खिसक। अच्छा, इससे पहले किसी बाबा बाबा से कोई के पास गए थे क्या? कभी किसी बाबा के पास गए हो तुम? गुरुजी जैसे होते हैं? पहले 2 साल पहले गए थे। गए तो थे ना, तो ना क्यों करते हो? नहीं अभी नहीं गए, मतलब तो अभी नहीं, ये 60 और 70 साल तक की चीज खिंचती है यहाँ पे। हाँ जी, वो तो गांव में गए होंगे। हाँ तो गए हो ना बाबू, क्योंकि जो चीज आएगी वो बेवजह नहीं आ रही, तुम्हारे घर से ही आ रही है। हाँ जी। ठीक है, तो ये बोलो ये चीज हुई है। हाँ जी। ये 2 दिन की बात नहीं है, ये सारी चीजें आएंगी तुम्हारी।
गुरु मानकर चल रही हो किसी को? परिवार में किसी ने गुरु बनाया बेटा? नहीं। किसी ने एक होता है कि हम किसी को मान रहे हैं, मतलब कोई पुरुष ने गुरु बना रखा है तुम्हारे यहाँ, मानकर चल रहे हैं। नहीं। कोई बाबा जी से कोई कार्य करवाती हो क्या? नहीं माता जी, हम सिर्फ माँ को मानते हैं बस। क्या वो तो भगवती तो खड़ी है तुम्हारी, हाँ जी। लेकिन पितर आगे नहीं आने दे रहे, ठीक है ना? हाँ जी। माँ काली ही रणचंडी खड़ी है घर के अंदर, लेकिन पहले तो पितर ही तुम्हारे दुष्ट हो रखे हैं। शक्तियाँ घर के अंदर प्रकाश नहीं है बेटा, शक्ति है बाहर खड़ी, क्योंकि जब तक पितर नहीं बनाओगे तो शक्ति अंदर प्रवेश नहीं होगी, पहले बता दें, ठीक है ना? तो शक्ति के जो प्रकाश दिखता है वो तेरे घर के अंदर नहीं दिख रहा, वो दरवाजे पे। तो बाबू कुछ चीजों को करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? लेकिन है रणचंडी, ठीक है? भगवती चामुंडा समझती है ना, काली, वो है। हाथ दिखाइए बेटा अपना। एक तो पितर खड़े हो रहे हैं हर जगह, उपदेश लगा रहे हैं, पीछे हाथ दो। बाबू तू बाहर जा। बाबू एक बात बता, इससे भी पहले शादी से पहले मतलब कोई इलाज करवाते थे? चल कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शादी से पहले तो उसके बाद चीज तो बाबू खड़ी गए, जब बच्चे लेट हो जाते तो गाँव हमारी दर्द करते हैं ना, तो पर ये चीज बाबू शादी के बाद कराई होगी। हाँ। पर वो चीज शादी के बाद की थी, वो तेरे साथ पहले से ही थी, समझे? जो चीज अभी भी खड़ी है, लेकिन मैं इसलिए उठाया क्योंकि लोग गलत समझते हैं ससुराल को, ये शादी से पहले से ही थी, जो बाद में अड़चन बनी, ठीक है ना? लेकिन ये संकट है, ये क्षण भर जो तुम सोच रही है ना कि छाया ये वो पूजा, लेकिन ये आज भी तेरे साथ है, और शरीर में तेरे दर्द बनता है, समझिए? जो दर्द बनता है शरीर में, और एकदम से थोड़ा दिमाग तेरा चिड़चिड़ापन तेरे पे होता ही होता है, ये तेरे ऊपर संकट होता है, समझिए? इसी चीज से आपस में भी तुम्हारी चीजें कभी कभी आपसी संबंध भी खराब होते हैं, ये संकट की वजह से। संकट मतलब समझती है, ऊपरी चीज, ठीक है? ये वो चीज है, इसलिए मैं अकेले में तुझसे बोला है, सामने में, क्योंकि ससुराल में गलत बात करें तो इसको सीधा कटवाने में ही फायदा है। ये पुरानी चीज हो चुकी है। अच्छा कोई धागा पड़ा था तेरे ऊपर पहले? कोई धागा पड़ा था? कोई चीज तो नहीं है ना तेरे ऊपर? कोई चीज तो नहीं है ना घर में रखी हुई? याद करके बोलियो बाबू, क्योंकि मेरा कोई इसमें नुकसान या फायदा नहीं है, इसमें तेरा फायदा है, मेरा कुछ नहीं। घर में कोई चीज तो नहीं पड़ी पहले की, कोई भी जिससे इलाज कराया है? नहीं, कोई तो नहीं पड़ी ना? देख लियो अच्छे से, आज जाके ना कहीं भी देख लियो, ठीक है? और ये अड़चन आगे भी दिखा रहेगी आने वाले टाइम में, ये तुम्हारे लगते हुए काम में भी अड़चन है। ये जो चीज तो आते पैरों की कभी समस्या नहीं होती, जैसे झन 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 दर्द चढ़ता है, होता है ना ऐसे? ये संकट की वजह से हो रहा है। इसका क्या हुआ? इसका उपाय दूंगी मैं, ये आज ही शनिवार से आज ही काट लियो, किसी से अपना उपाय करवा लो, उपाय बाहर से ले जाइयो,